हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्टफ। आज हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वास्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैरीज ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू ऑर्गन एंड कैरीज वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू फॉर रिमूवल। मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है कि जो भी ब्लड होता है, ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट होता है, इन सारे एसेंशियल कंपोनेंट को हमारे ऑर्गन तक पहुंचाता है, जितने भी ऑर्गन है वहाँ तक पहुंचाता है। एंड कैरीज वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू फॉर रिमूवल। और हमारे टिश्यूज़ में जितना भी वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, उसको रिमूव कर देता है। तो बहुत ही सिंपल है कि बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं, हमारा हार्ट है, लंग है, हमारे लीवर है, उन सब में ये असेंशियल न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड करता है और वेस्ट को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट है क्या? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये मसल्स का बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पम्प्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हार्ट का मेन काम क्या है? ब्लड को पंप करना। कैसे पंप करता है? जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें बहुत सारी वेसल्स होती है, ऑर्टा होती है, सुपीरियर वेना कैवा होती है, इंफीरियर वेना कैवा होती है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ब्लड वेसल्स होती है उनके थ्रू ब्लड को पंप करते हैं। थर्ड पॉइंट में बताया हुआ है कि ब्लड प्रोवाइड्स द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड ऑल्सो असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब ब्लड क्या करता है कि हमारे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड करता है। मोर ओवर जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट में है द थर्ड इज लोकेटेड इन द मिडल कंपार्टमेंट ऑफ द मीडियस्टाइनम इन द चेस्ट। हार्ट की लोकेशन के बारे में बात किया गया है यहाँ पर कि हार्ट कहाँ लोकेट होता है। चेस्ट में जो मिडल स्टाइनम वाली जो बोन होती है, दो चेस्ट के बीच में क्या होता है, एक मीडियस्टाइनम वाला एरिया होता है। मीडियस्टाइनम एक स्टाइनम एक उसका नाम है, बोन का नाम है। तो इस मीडियस्टाइनम के मिडल कंपार्टमेंट पर हमारा हार्ट है वो लोकेट होता है। तो यहाँ पर हार्ट की लोकेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हार्ट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कोन शेप्ड ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अ लूज फिस्ट। कोन शेप्ड मतलब एक सॉफ्टी होती है, जो सॉफ्टी के नीचे वाला शेप होता है, डेट इज कॉल्ड कॉन शेप्ड। तो कॉन शेप्ड का ये एक ऑर्गन है हमारा हार्ट। अबाउट द साइज ऑफ अ लूज फिस्ट, एक खुली मुट्ठी के जितने का साइज होता है। एक मुट्ठी के अंदर हमारे ये हार्ट पूरा आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि इन द मीडियस्टाइनम, जैसे पहले बताया चेस्ट के बीच की जो बोन है डेट इज कॉल्ड मीडियस्टाइनम। तो उस मीडियस्टाइनम में हमारा हार्ट लोकेट होता है इन द मिडल कंपार्टमेंट। थर्ड पॉइंट है एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सेकंड रिब टू अबाउट द लेवल ऑफ अ सिक्स्थ रिब। अब इसकी लेंथ के बारे में बात करी गई है। तो हमारे लंग्स में काफ़ी सारे रिब्स होते हैं। तो ये हार्ट कहाँ पर लोकेट है? तो सेकंड रिब से लेकर सिक्स्थ रिब तक के वहाँ तक लोकेट है। गाइस, अगर हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है तो अगर आप इन सब को लिख दोगे, आपका बहुत अच्छे से 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है वो बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द मिडल लाइन। तो ये हमारे क्या है कि हमारे जो लेफ्ट साइड है, हमारी चेस्ट की जो मिडल लाइन है उसके लेफ्ट साइड में ये स्लाइटली है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है। आधे से ज़्यादा हिस्सा ये लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। हार्ट इज बॉर्डर्ड। हार्ट के चारों ओर बॉर्डर है वो किस तरीके से है? हार्ट के चारों ओर क्या प्रेजेंट है? लेटरली बाय द लंग, पोस्टीरियर बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो लेटरली बाय लंग मतलब लेफ्ट और राइट साइड में हार्ट के क्या है? लंग्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टीरियर बाय द वर्टिब्रल कॉलम। हार्ट के बैक साइड पर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। थर्ड पॉइंट है एंटीरियरली बाय द स्टर्नम। और हार्ट के आगे क्या है? स्टर्नम वाली बोन है। तो सिंपली है लेटरली बाय लंग मतलब लेफ्ट और साइड में लंग्स है, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम, आगे की तरफ है स्टर्नम। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं रेस्ट ऑन द डायफ्राम इंफीरियरली। लास्ट पॉइंट है रेस्ट ऑन द डायफ्राम इंफीरियरली। और हार्ट की नीचे की तरफ क्या है? हमारा डायफ्राम है। तो रेस्ट ऑन द डायफ्राम इंफीरियरली। अब हम बात करते हैं हार्ट की कवरिंग की। तो हार्ट की कवरिंग की अगर हम बात करें तो पहली जो कवरिंग आती है वो है पेरिकार्डियम लेयर की। पेरी हार्ट की सिर्फ एक ही कवरिंग है, डेट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम।
अब पेरिकार्डियम लेयर है क्या? इट कवर द हार्ट एंड लार्ज ब्लड वेसल अटैच टू द हार्ट। ये क्या करती है? पूरे हार्ट को कवर कर देती है एक लार्ज ब्लड वेसल से जो हार्ट से अटैच रहती है। अब आप देखोगे कि पेरिकार्डियम इस डायग्राम में, तो ये वाली जो लेयर है बाहर की वाइट कलर की, तो ये हमारी क्या है? पेरिकार्डियम लेयर है। ये डायरेक्टली हार्ट से है वो अटैच रहती है। ये बहुत बड़ी ब्लड वेसल्स है जो हार्ट से अटैच रहती है। इस पेरिकार्डियम को दो पार्ट में है वो डिवाइड कर दिया। एक है विसरल पेरिकार्डियम और एक है पेराइटल पेरिकार्डियम। अब विसरल पेरिकार्डियम क्या है? इनर मोस्ट लेयर है और पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर ऑन द टॉप ऑफ द विसरल पेरिकार्डियम। तो विसरल पेरिकार्डियम डायग्राम में आप देखोगे तो ये वाली लेयर है, मतलब सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है। देखो आप इसकी थिकनेस पेरिकार्डियम की वाइट कलर की जो है ये पेरिकार्डियम है, इसकी थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अंदर की साइड की जो हम लेयर होंगे उसे हम बोल देंगे विसरल पेरिकार्डियम। इस विसरल पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। तो अंदर वाली जो लेयर है डैट इज कॉल्ड द विसरल पेरिकार्डियम। बाहर वाली साइड जो है इसे हम बोलेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम। तो ये देखो आप डायग्राम में, तो ये है पेराइटल पेरिकार्डियम बाहर की साइड, और अंदर की साइड जो है ये है विसरल पेरिकार्डियम। तो हार्ट की कवरिंग के बारे में पता लग गया। पेरिकार्डियम है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया, विसरल और पेराइटल। विसरल अंदर वाली, पेराइटल बाहर वाली। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट की वॉल की। हार्ट की जो थ्री वॉल्स होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। आप डायग्राम में देखोगे तो ये रही एपिकार्डियम। एपिकार्डियम का दूसरा नाम आपको बताया, उसे हम विसरल पेरिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। तो एपिकार्डियम क्या है? एक एपी, इसके नाम से ही पता लग रहा है। एपी का मतलब होता है आउटर। मेडिकल टर्म में एपी का मतलब है आउटर। तो एपिकार्डियम एक आउटर मोस्ट लेयर है जो हार्ट को एक कुशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये बीच वाली लेयर है। बीच वाली मिडल लेयर को मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। प्राइमरली कार्डियक मसल, ये क्या है? अगर बात होती है कि प्राइमरली कार्डियक मसल कौन सी है हार्ट की, तो हम बोलेंगे मायोकार्डियम मसल है। फिर थर्ड जो है हार्ट की वॉल दैट इज कॉल्ड द एंडोकार्डियम। एंडो इसके नाम से पता लग रहा है, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ। मेडिकल टर्म में एंडो को इनर बोलते हैं। तो इनर मोस्ट लेयर है, ये देखो आप, ये है इनर मोस्ट लेयर दैट इज द एंडोकार्डियम। और ये काफ़ी थिन स्मूथ होती है, बहुत पतली होती है। इतनी पतली होती है कि जब हार्ट पंप करता है उस टाइम पर ये क्या करती है? स्ट्रेच कर जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। तो इसमें हम आपको पता लग गया है कि हार्ट की कवरिंग को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, विसरल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम। हार्ट की अगर वॉल्स की बात करें तो तीन वॉल होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट के चैम्बर की। तो हार्ट के बेसिकली फोर चैम्बर होते हैं, टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल। डायग्राम में आप देखोगे ये दो ऊपर वाले जो हैं डैट इज कॉल्ड द एट्रियम, और ये जो दो नीचे वाले हैं डैट इज कॉल्ड द वेंट्रिकल। तो एट्रिया के बारे में बता रखा है कि ये अपर चैम्बर है। अगर आपको नोट्स में लिखने के लिए आ जाए कि चैम्बर के बारे में लिखो, तो दो एट्रिया होते हैं, और एट्रिया में भी अपर चैम्बर्स जो होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, डैट इज कॉल्ड द अपर चैम्बर्स। ये ऊपर की तरफ होते हैं, राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, सेपरेटेड बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। अब ये दो जो एट्रियम है राइट एंड लेफ्ट, किसके थ्रू सेपरेट होते हैं? एट्रियल सेप्टम। इसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम के नाम से भी जानते हैं। तो एट्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक दो हमारे पास एट्रिया होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं लेफ्ट राइट, जो सेपरेट होते हैं एट्रियल सेप्टम के थ्रू। फिर बात करते हैं दो वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर होते हैं, लोअर साइड में जो है वो वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, विच आर सेपरेटेड बाय द वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू डिवाइड होते हैं। एक और इधर टर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है? सेपरेट द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल। यहाँ पर एक लेयर होती है इधर बीच में, ये क्या करती है कि ये दो एट्रियम को दो वेंट्रिकल से सेपरेट करती है। इधर की साइड में एक ये लेयर होती है डेट इज कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को जो सेपरेट करता है वो है एट्रियल सेप्टम,
जो राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो दोनों राइट एट्रियम जो एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दो एट्रिया को दो वेंट्रिकल से डिवाइड करता है। तो ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं वेल्व ऑफ द हार्ट। हार्ट की अगर वेल्व्स की बात करें तो वो भी 4 वेल्व हैं। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि चैम्बर भी 4 हैं। वेल्व ऑफ हार्ट की बात करें तो वो भी 4 है। पहले हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व डायग्राम में देखोगे आप, ये रहा ट्राइकस्पिड वेल्व। ये क्या करता है, प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द राइट एट्रियम व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये क्या करता है, ये ब्लड को राइट एट्रियम में आने से बचाता है। तो ये हमारा है वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वेल्व वाले देख लो कि लोकेटेड कहाँ पे है। इधर की साइड ये है हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व। ये ब्लड को राइट एट्रियम में जाने से प्रिवेंट करता है। इधर वाले वेल्व में, इधर वाले चैम्बर में ब्लड को वापस जाने से रोकता है। वो भी कब, व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पर ये ब्लड को राइट एट्रियम में जाने से रोकता है। ब्लड को क्यों रोकेगा, अब देखो, अब जब ये राइट वेंट्रिकल ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा, ताकि वो ब्लड को आगे पुश कर सके, पल्मोनरी आर्टरी में भेज सके। तो अगर वो ऊपर वाला वेल्व खुला रह गया तो चांसेस हैं कि ब्लड हमारा राइट एट्रियम में वापस जा सकता है। बल्कि ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से होकर ही हमारे पास राइट वेंट्रिकल में आया है। तो ट्राइकस्पिड वेल्व का फंक्शन ये है कि ये ब्लड को राइट एट्रियम में जाने से रोकता है। किस कंडीशन में, जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है बाइकस्पिड वेल्व। अब बाइकस्पिड वेल्व का जो सेकंड नेम है दैट इज कॉल्ड द मिट्रल वेल्व। इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वेल्व। अब ये क्या करता है, प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब ये मिट्रल वेल्व क्या करता है कि प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकता है। हमारा लेफ्ट एट्रियम कहाँ पर है, ये रहा। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को जाने से रोकता है, वो भी कब, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पर ये ब्लड को ऊपर की तरफ जाने से रोकता है। और ऊपर कौन है, लेफ्ट एट्रियम। तो सिंपल है, बहुत सिंपल, कि बाइकस्पिड वेल्व है जो इसका फंक्शन, ये है हमारा बाइकस्पिड वेल्व। इसका फंक्शन ये है कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पर ये ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकता है। तो यहाँ पर दो वेल्व के डिस्कस करें हमने, ट्राइकस्पिड वेल्व और एक है मिट्रल वेल्व, जिसे हम बाइकस्पिड वेल्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये मिट्रल वेल्व का हमने देख लिया, ये ब्लड को राइट एट्रियम में जाने से रोकता है जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम सेकंड वेल्व की बात करते हैं, डेट इज़ द पल्मोनरी वेल्व एंड ऑर्टिक वेल्व। पल्मोनरी वेल्व ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्टिक वेल्व की। तो फर्स्ट हम देखते हैं पल्मोनरी वेल्व क्या कहता है, प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये ब्लड को राइट वेंट्रिकल में जाने से रोकता है। तो पल्मोनरी वेल्व की एग्जैक्ट लोकेशन आप देखोगे तो ये है। तो ये ब्लड को क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल में जाने से रोकता है। सिंपल फंक्शन है पल्मोनरी वेल्व का कि ये ब्लड को राइट वेंट्रिकल में जाने से रोकता है। नेक्स्ट है ऑर्टिक वेल्व। ऑर्टिक वेल्व कहाँ पर है, ये है हमारा ऑर्टिक वेल्व। ये क्या करता है, ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से रोकता है। मतलब ब्लड को नीचे की तरफ नहीं आने देगा। नीचे कौन है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सिंपल कि पल्मोनरी जो वेल्व है ये ब्लड को हमारे राइट वेंट्रिकल में जाने से रोकता है, इधर नीचे जाने से रोकता है, क्योंकि इसका काम क्या है, वो ब्लड को आगे भेजना। अब ऑर्टिक वेल्व का काम क्या है कि ये ब्लड को क्या करेगा कि पीछे जाने से रोकेगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से रोकता है। क्योंकि ऑर्टिक वेल्व अगर नहीं होगा तो ब्लड के चांसेस है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। हमें जो ऑर्टा है, ऑर्टिक वेल्व के आगे क्या है, ऑर्टा। ऑर्टा ही ब्लड को सारे ऑर्गन में, ऑर्टा वेसल ही ब्लड को सारे ऑर्गन में ब्लड पहुंचाती है। तो फिर कॉन्ट्रैक्शन जब होती है उस टाइम पर चांसेस होते हैं कि ब्लड है वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए।
तो इसीलिए ये वेल्व लगाए हुए हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो तो ब्लड हमारा वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए। तो चार वेल्व के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ट्राइकस्पिड वेल्व, मिट्रल वेल्व, पल्मोनरी वेल्व एंड ऑर्टिक वेल्व। नेक्स्ट स्लाइड है ब्लड सर्कुलेशन की। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ब्लड है जो हमारे हार्ट से लेकर हमारी बॉडी में हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से पंपिंग करता है ताकि ब्लड जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो सके। तो इस वाली वीडियो के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्डियो पार्ट 2 में। सब्सक्राइब करके लाइक करके ताकि मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे आगे वीडियोस को शेयर करने के लिए। ठीक है गाइस।